हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम केंद्र और राज्य से बनने वाले जितने भी टॉप एमसीक्यू हैं जो कि अभी तक सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाली एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो किस अनुसूची में किया गया है ये? तो 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो जो सरकारिया आयोग है उसकी सिफारिशों का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमत्रार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो किस समिति के द्वारा गठित की गई थी? तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकारिया आयोग से संबंधित है। तो सरकारिया जो आयोग है वो संबंधित है केंद्र और राज्य के संबंध से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? 3 सूचियों से। आपको बता चुका हूँ 3 सूचियाँ कौन कौन सी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों का वितरण को विनियमित करते हैं? तो कौन से 2 आर्टिकल है? आर्टिकल 245 और 246। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो कौन से सूची के आधार पर किया जाता है? तो इन तीनों सूचियों के आधार पर, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो किसको सौंपी गई है? संघीय संसद को। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि मैंने इंडियन जियोग्राफी को कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर किया है और पॉलिटी के भी कई सारे मैंने टॉपिक ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। अगर उनको देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? संघ क्षेत्र के। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार किसे प्राप्त है? संघ क्षेत्र को। ठीक है, संघ क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो संघ सूचियों के विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल के दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, ऊपर वाले दोनों कथन भी सही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर तीनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर
राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो क्या होगा? संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिभाषी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो किस परिस्थिति में कर सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में भी कर सकती है, दो या अधिक राज्यों की सहमति से भी कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों को लागू करने हेतु भी कर सकती है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में भी कर सकती है। मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं ले सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध के जांच के लिए हुई थी? तो किसके संबंध के लिए जांच की हुई थी? केंद्र और राज्य के बीच संबंध में। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 में। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट अधिकार है वो संघीय सरकार को दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो जो समवर्ती सूची में विषय लिखे गए हैं उन पर अधिनियम बनाने का अधिकार है राज्य एवं संघ को। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो संघ सूची इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्र राज्य समवर्ती सूचियों से उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो कौन विधि निर्माण कर सकता है? केवल संसद इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो अब उनकी संख्या कितनी है? 99। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो अब उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 61। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? तो अब यह संख्या हो गई है 52, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है, तो जो पंचायती राज विषय है राज्य सूची में है। ठीक है, राज्य की सूची में। 27 नंबर क्वेश्चन है, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है, तो किस सूची के अंतर्गत आता है भूमि सुधार? पूछा गया क्वेश्चन है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों भूमि सुधार, याद रखिएगा। काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है, तो जो आर्थिक नियोजन विषय था वह समवर्ती सूची में उल्लेखित किया गया है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा इसका सही आंसर होगा। आईएमपी क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, बार बार पूछा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है दोस्तों? गैस का। बाकी इन तीनों का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में, तो याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो जो राज्य सूची में किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो कौन सा विषय है? जनसंख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है?
तो कौन राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? सुरक्षा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके आने वाली एग्जाम में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो विषय है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 36 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 42 जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब गलत युग्म आपको बताना है। तो स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची में दिया गया, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो समवर्ती सूची का कौन सा विषय नहीं है? लोक स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो कौन राज्य सूची में सम्मिलित है? रेलवे पुलिस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो अभी पहले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची से समवर्ती सूची में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, विवाह, संविध, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय को किस सूची में रखा गया है? तो इन्हें रखा गया है संघ सूची में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये भी। 43 नंबर क्वेश्चन है, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? तो इन्हें रखा गया है राज्य सूची में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा विषय नहीं है सम्मिलित? शिक्षा। शिक्षा जो कि समवर्ती सूची में सम्मिलित हो चुका है, अब ये राज्य सूची में नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? तो कौन समवर्ती सूची में है? शिक्षा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है, तो किसे लाया गया है दोस्तों? वन को। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा विषय नहीं है? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, संघ सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय क्या है? सीमा कर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय क्या हो जाएगा? न्याय। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय क्या हो जाएगा? विवाह एवं विवाह विच्छेद, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला बात कर लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है, तो क्या जोड़ा गया है दोस्तों? जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 52 नंबर क्वेश्चन है, संघ सूची का विषय नहीं है, तो संघ सूची का विषय क्या नहीं है दोस्तों? पुलिस, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि राज्य सूची का विषय है। 53 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सूची का विषय नहीं है, तो राज्य सूची का विषय कौन सा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, सीमा कर, ठीक है। बाकी ये तीनों राज्य सूची के विषय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो किसे दिया गया है? संसद को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य की सहमति से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची में दोस्तों श्रम कल्याण का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? बीमा। 58 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो कौन से अनुसूची में? 7वीं अनुसूची इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो किस सूची में आते हैं ये? राज्य सूची इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और हम चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है? तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं ये? परंपरागत तथा व्यवहारों पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, संवैधानिक प्रावधानों पर और न्यायिक व्याख्याओं पर। इन सभी पर दोस्तों केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? शेयर बाजार, जो कि समवर्ती सूची से संबंधित है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में भी, और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर सके, तो इन सभी से कर सकती है, कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, तो अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या हो जाएगा? अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, तो क्या कारण रहा है? राज्यपाल का पद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो जो सरकारिया आयोग रिपोर्ट है वो संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? तो किस लिस्ट में आता है ये आपको करवा चुका हूँ। केंद्रीय सूची इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? 67 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है, तो आर्थिक नियोजन किस में शामिल है? समवर्ती सूची में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? और आप चाहते हैं और भी ऐसे वीडियो इंपॉर्टेंट मिलती रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको जीके स्ट्रॉन्ग करना है, जीके में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने एमसीक्यू के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में उन वीडियो को कवर किया है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।